वीकेंड। सो जय जगन्नाथ। सो आज हम शुरू करेंगे बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है और इस वीक क्या हुआ और हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली एनालिसिस से, राइट। पहले वीकली करेंगे, फिर डेली, फिर स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे 1 आवर एंड 15 मिनट में, राइट। तो जब हम यहाँ पे वीकली में यहाँ पे हम एक बार देखते हैं ना इसको, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे लगातार 3 वीक में यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ है। तो नॉर्मली क्या होता है मार्केट में, जब भी यहाँ पे कंटिन्यूस 3 कैंडल बनते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी हाई होता है कि एक बाउंस आए। अब राइट नाउ वो बाउंस में भी इस रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ करेगा या फिर उसका 50% यहाँ पे बाउंस करके फिर नीचे गिरेगा, वो हम आगे देखेंगे। बट राइट नाउ क्या है कि 3 कैंडल यहाँ पे रेड बने। नॉर्मली क्या होता है कि 3 कैंडल बनने के बाद एक बाउंस आता है, राइट। यहाँ पे देखो 3 कैंडल बना, एक बाउंस। फिर उससे पहले भी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो उससे पहले भी यहाँ पे 3 रेड कैंडल देन एक बाउंस। उससे पहले ये 3 रेड कैंडल एक बाउंस, राइट। ये 3 कैंडल एक बाउंस। तो वो डिफेंड करता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है राइट नाउ। कि मेरे पास यहाँ पे आइडिया क्या है कि 2 आइडियाज़ है। एक आइडिया कि जो 3 रेड कैंडल यहाँ पे बने उसके बाद एक यहाँ पे डोजी बने, राइट। क्योंकि मार्केट 3 वीक से यहाँ पे कंटिन्यूस मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग में था। तो एक वीक यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या है कि 15 अगस्त भी आ रहा है, तो एक दिन हमको यहाँ पे शॉर्ट पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट एक बार यहाँ पे एक डोजी बनाए। डोजी बनाए वीक का मतलब क्या है कि एक बार नीचे जाए, एक बार ऊपर जाए, फिर जहाँ पे था वहीं पे क्लोज करे, तो वो एक डोजी बनता है। या फिर एक बार ऊपर जाए फिर फॉल करे, फिर वहाँ से एक बाइंग आए और यहाँ कहीं पे क्लोज करे, तो ये एक डोजी बनता है, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम में हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस करे, फिर ऊपर लेवल से एक अगेन एक राइस सेल इन द राइस आए, फिर मार्केट नीचे आए, फिर नीचे से अगेन एक बाइंग आए और मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर यहाँ पे क्लोज करे, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में एक डोजी बनेगा। तो मेरा एंटिसिपेट यहाँ पे क्या करता है कि ये ऐसा कुछ डोजी बनना चाहिए अगर मार्केट को रेस्ट करना है तो आफ्टर, क्योंकि 3 यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे रेड बने, तो मार्केट को एक बार यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए। इधर ये है फर्स्ट थ्योरी। सेकेंड थ्योरी यहाँ पे क्या है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस करे और इस लेवल के आसपास, मतलब जब हम ये जो वीकली कैंडल का हाई से लो जब हम यहाँ पे फिब लगाएंगे, तो जहाँ पे 0.786 और 0.618 जहाँ पे आए उस लेवल के आसपास मार्केट बाउंस करे अगेन, उसके बाद एक फॉल आए, राइट। तो ये कुछ थ्योरी है इन द वीकली टाइम फ्रेम। अब अगर हम यहाँ पे जाएं डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है ना, यहाँ पे अगर आप थोड़ा क्लीन से देखो तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिलेगा। पैटर्न क्या है ये, अगर हम ये जो रेजिस्टेंस लाइन था जो अभी सपोर्ट इधर यहाँ पे काम कर रहा है, उसको हम यहाँ पे अगर मार्क करें, तो हमको यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये एक हेड एंड शोल्डर है, राइट। अब हेड एंड शोल्डर कब बनता है, एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। पकड़ लो कि ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, हेड एंड शोल्डर कब उसको मानेंगे कि हाँ ये एक हेड एंड शोल्डर है, कि एक अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड होने के बाद राइट लेफ्ट शोल्डर, एक हेड, एक राइट शोल्डर, देन फॉल, रीटेस्ट एंड ए फॉल, राइट। अब उसका टारगेट यहाँ पे क्या होगा, जो हेड होगा, हेड से जो नेकलाइन होगा सेम फ्रॉम नेकलाइन टू डाउन की तरफ। तो एज पर पैटर्न हम अगर यहाँ पे देखें एज पर पैटर्न, तो अगर मैं इसको मार्क करूँ, इस लेवल को अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ और यहाँ पे प्राइस टारगेट करूँ, ये जो हाई था, ऑल टाइम हाई था यहाँ से नेक लाइन की तरफ, एंड इसको कॉपी करके यहाँ पे नीचे लेके आऊँ, तो टारगेट यहाँ पे आता है मेरा समथिंग लाइक 42,500। नाउ ये हो गया एज पर पैटर्न। नाउ अगर मैं देखूँ एज पर नॉर्मल थ्योरी, राइट, एज पर अगर मैं यहाँ पे पैटर्न्स की बात, राइट, तो पैटर्न्स के हिसाब से ये यहाँ पे एक नंबर आया। नाउ अब चलते हैं नॉर्मल फिब की तरफ। अगर हम फिब को यहाँ पे देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड था, तो ये मेरा एक फ्रेश लो था, राइट। इस लो से अगेन हाई कहाँ पे लगा, ये एक हाई लगा, फिर हायर लो कहाँ पे लगा, ये एक हायर लो लगा, उसके बाद ये यहाँ पे एक हायर हाई लगा,
ये एक हायर लो, देन ये एक यहाँ पे हायर हाई लगा। अब जिसको पता नहीं है कि ये लो और हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो क्या होता है, ये होता है डाउ थ्योरी। आगे जो यहाँ पे फ्री क्लास होगा यूट्यूब का, वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर में मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। अभी समझ जाओ कि ये एक लो था, ये एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई था। नाउ अभी क्या हुआ, ये हायर लो यहाँ पे टूट गया, राइट। अब मार्केट ने नया एक लोअर लो बनाया है इस वीक में या फिर इन द डे टाइम फ्रेम। नाउ हमारे पास अभी दो चॉइस है। अगर हम यहाँ पे फिव लगाएंगे, इधर हायर लो से इस हायर हाई तक लगाएंगे और ये जो हायर हाई हायर लो को इनको एलिमिनेट करेंगे, इस हायर लो से इस हायर हाई तक यहाँ पे फिव लगाएंगे, या फिर अगर हमको पूरा ही यहाँ पे देखना है तो ये लो से इस हायर हाई की तरफ यहाँ पे एक फिव ड्रॉ करेंगे। अब हम दो ड्रॉ करते हैं नॉर्मली। अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिव ड्रॉ करूँगा इस हायर लो से इस हायर हाई की तरफ, तो मुझे एक नंबर मिल रहा है। फिर से अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये जो लो लगा था इस लो से ये जो हायर हाई की तरफ, राइट। नाउ अगर मैं इनको थोड़ा अगर अलाइनमेंट यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो मेरा लेवल्स यहाँ पे एज पर पैटर्न के हिसाब से आया था 42 563, राइट। ये कहाँ अलाइन हो रहा है, 0.5 और 0.618 के बीच में यहाँ पे अलाइन हो रहा है। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक फिव ड्रॉ करूँ, अगेन जो मिडिल में जो लाइन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 1.382, जो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया। तो आई कैन एंटिसिपेट दैट अगर ये पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, ये अभी तक यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है, लग रहा है कि एक्टिवेट हुआ है बट ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये एक्टिवेट कब होगा, जब इसका लो के नीचे अब मार्केट यहाँ पे काम करना शुरू करेगा। नाउ अगर मार्केट इसके लो के नीचे यहाँ पे काम करना शुरू करेगा तो इन द नेक्स्ट 1 और 2 वीक हम लोग ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं 42 के आसपास यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये 0.618 है जो कि मेरा एक रिवर्सल जोन है, प्लस 0.5 है जो इस पूरा होल का मिडिल पार्ट है। तो अगर जिन लोगों ने इन द पोजिशनल इनको बाय किया हुआ है, यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे बाय किया हुआ है, वो जब मार्केट 0.5 के पास आएगा तो वो अगेन यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे और मार्केट को ऊपर लेने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। नाउ अभी अगर हम डेली टाइम पे में यहाँ पे देखें तो ऐसा कुछ नजर आता है, बट क्या ये एक्चुअली में होगा? कभी भी मार्केट, आप याद रखो कि कभी भी मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरता। अगर मार्केट को यहाँ पे गिरना है या फिर मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाना है तो मार्केट अगेन एक फॉल के बाद एक बाउंस देगा, देन एक फॉल करेगा, इक्वल समथिंग बनाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाएगा, सबको यहाँ पे दिखाएगा कि हाँ ये एक डबल बॉटम है, एक बाउंस देगा, फिर इनका लिक्विडिटी यहाँ पे नीचे होगा, फिर नीचे आएगा और एक नया लोअर लो बनाएगा, अगेन बाउंस करेगा, फिर अगेन एक फॉल करेगा, राइट। तो मार्केट हमेशा यहाँ पे जिगजैग हुए में ही यहाँ पे मूव होता है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। नाउ अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमको काम करना है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे अगर काम करना है तो मेरा यहाँ पे क्या ख्याल है कि मार्केट इस वीक एक फॉल दे यहाँ पे, देन एक बाउंस करे, राइट, एक बाउंस करे, देन और एक यहाँ पे फॉल करे। दिस इज माई बियरिश व्यू, राइट। अब मैं यहाँ पे कब बुलिश होऊंगा, यहाँ पे अगर मार्केट 44,800 के ऊपर, अगर यहाँ पे लाइक ये नीचे गया, नीचे, देन एक बाउंस आया मार्केट में, देन एक स्मॉल करेक्शन, देन अगेन मार्केट ऊपर गया और 0.5 के आसपास कहीं पे टाइम स्पेंड किया, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं यहाँ पे एक बुलिश मूव रखूंगा। बट इन द इंट्राडे मेरा यहाँ पे माइंड क्या करेगा कि एक कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढेगा, क्योंकि मार्केट अभी बियरिश है। तो बियरिश में क्या होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूव करता है, लाइक ऐसे यहाँ पे गिर रहा होगा, सडन एक अप मूव, देन एक स्मॉल मूव अप मूव, देन सडन डाउन। तो इसको बोलते हैं वाइल्ड मूव, मतलब आप यहाँ पे एंटिसिपेट ही नहीं कर पाओगे कि हो क्या रहा है मार्केट में, राइट। तो मेरा यहाँ पे क्या इंट्राडे में यहाँ पे क्या ख्याल होगा कि एक अप मूव दे, सडन एक अप मूव, देन सडन एक फॉल, देन यहाँ पे जो टाइम स्पेंड, देन सडन एक मूव, देन सडन फॉल, राइट। दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रा ट्रेडिंग, कि आपका जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आप वेट करोगे और लिक्विडिटी ग्रैबिंग का यहाँ पे वेट करोगे। जब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लोगे। अगर मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड है तो वेट करोगे कि मार्केट ऊपर जाए, अगर मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे आए, लिक्विडिटी ग्रैब करे, देन सडन एक अप मूव दे, राइट।
तो क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे नेगेटिव में है, तो मेरा ख्याल यहाँ पे क्या है कि मार्केट यहाँ से एक अप मूव दे, लिक्विडिटी ग्रैब करे, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। नहीं तो अगर नॉर्मल अगर यहाँ पे बियरिश भी यहाँ पे हुआ तो एक फॉल, देन एक बाउंस, देन एक अगेन फॉल, क्योंकि मार्केट नेगेटिव में है अभी या फिर मार्केट अभी यहाँ पे बियरिश में है। तो मेरा जो माइंड यहाँ पे क्या करेगा कि राइज इन द सेल, सेल इन द राइज। जब भी मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए, अगर मुझे यहाँ पे मौका मिलेगा, अगर मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, राइट। तो ये कुछ ख्याल था नॉर्मल डे टाइम फ्रेम में। अगर मैं यहाँ पे आऊँ 15 मिनट में, राइट, तो 15 मिनट में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंपल थ्योरी, मैं सबको यहाँ पे डिलीट करता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे बस यहाँ पे ड्रॉ करना है, फिर ये था मेरा हाई, ये था मेरा लो, राइट, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब मैं अब कहाँ पे बुलिश हूँगा, अगर पकड़ लो कि मार्केट मंडे को समथिंग गैप अप खुला, तो 0.382 या फिर 0.5 के बीच में अगर मुझे कोई अगर यहाँ पे बेरिश ट्रेंड मिला, तो मैं यहाँ पे फॉल के लिए ट्राई करूँगा। अगर फॉल अगर स्ट्रेट नहीं हुआ, राइट, फॉल अगर यहाँ पे स्ट्रेट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे अगेन, अगर मार्केट यहाँ पे साइडवे हो गया थोड़ा देर के लिए, तो मैं यहाँ पे वो शॉर्ट को निकाल दूंगा एंड वेट करूंगा इधर मार्केट अप जाए, लिक्विडिटी ग्रैब, देन ए फॉल। तो मेरा मेनली जो जो व्यू है वो फॉल की तरह ही है, जितना ऊपर जाएगा मेरे लिए उतना ही अच्छा है। नाउ अगेन, अगर मार्केट पकड़ लो कि फ्लैट खुला, अगर नीचे आया, तो 0.382 के आसपास में एक बाउंस दिखूंगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, प्लस क्योंकि मार्केट इतना जोर से, मतलब इतना देर से यहाँ पे गिरा हुआ है, तो एक बाउंस बनता है मार्केट के लिए। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला या फिर गैप डाउन खुला, तो मैं यहाँ पे देखूंगा 0.382 या फिर 0.618 के आसपास कहीं पे एक बाउंस। फिर बाउंस के बाद अगेन मुझे अगर कुछ मिला यहाँ पे, कुछ अगर बेयरिश कैंडल मिला या फिर कुछ बेयरिश पैटर्न यहाँ से मिले, तो अगेन मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए ट्राई करूंगा, राइट। अभी ये हो गया बात 15 मिनट में कि मेरा व्यू क्या है। मेरा व्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉर्मल क्या है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बना हुआ है, राइट, एज पर पैटर्न। यहीं पे ही लोग गलती करते हैं कि यहीं पे लोग भ्रमते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। हम लोग का क्या यहाँ पे थ्योरी है कि ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, फिर ये एक रेजिस्टेंस है, फिर दूसरा ये एक। तो मार्केट जब भी यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो मार्केट यू को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को। तो राइट नाउ अप मूव के लिए मैं उतना सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ऑप्शंस चेन में, तो द सी का स्ट्राइक प्राइस या पे स्ट्री का जो यहाँ पे है प्रीमियम, वो उतना कम नहीं हुआ है, वो अभी भी थोड़ा हाई है। और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो पी का जो यहाँ पे प्रीमियम्स है, वो थोड़ा लो है कंपेरेटिव टू सी। तो ऊपर की तरफ मेरा यहाँ पे कोई भी इतना हैवी क्वांटिटी में नहीं रहेगा, बट जब मैं यहाँ पे कोई कंट्रा ट्रेड देखूंगा ऐसे, तो मेरा व्यू यहाँ पे थोड़ा और क्वांटिटी थोड़ा हाई रहेगा। तो ये था नॉर्मल बैंक निफ्टी में। अगर गैप अप खुला तो 0.382, 0.5 या फिर 0.618 से मैं यहाँ पे डाउन के लिए देखूंगा। अगर मार्केट फ्लैट खुला या फिर गैप डाउन खुला, तो मैं देखूंगा 0.382 एक शॉर्ट के लिए, 0.618 एक शॉर्ट के लिए, फिर यहाँ से एक बाउंस या फिर यहाँ पे एक बाउंस, बाउंस के बाद एक फॉल, बाउंस के बाद एक फॉल, राइट, ये यहाँ पे देखूंगा। अब नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे कहाँ पे है, अगर अब मैं यहाँ पे थोड़ा अगर आपको जूम करूँ, तो फ्रॉम हियर ये रेड कैंडल से लेके ये जोन तक, ये पूरा मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, उसमें मैं ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं। अगर मार्केट गैप अप खुले ऊपर जाए, फिर मैं यहाँ पे एक लॉन्ग के लिए देखूंगा। अगर फ्लैट खुले डाउन आए, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए देखूंगा। देन एक बाउंस, देन एक फॉल, अपसाइड फॉल, अगेन ट्रैप करेगा, देन एक फॉल। तो ये दो चॉइस है मेरे पास। नाउ अगर मैं यहाँ पे जाऊँ निफ्टी में, अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको इन द फ्यूचर चार्ट। तो स्पॉट चार्ट में थोड़ा 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है। नाउ कम टू द निफ्टी। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी को देखूँ ना यहाँ पे, तो आपको ये देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे वीकली में जाऊँ तो आपको ये देखने को मिलेगा कि निफ्टी थोड़ा अभी यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है, राइट। बट बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे 3 कैंडल बना चुका है। बट इन द केस ऑफ निफ्टी, बस अभी भी ये जो स्पेस है ना, जो बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुका है, निफ्टी ने अभी तक वो कवर नहीं किया हुआ है। जैसे कि बैंक निफ्टी में ये एक रेड कैंडल, ये एक रेड कैंडल, देन मार्केट इसको भी तोड़ के नीचे यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। बट निफ्टी ने यहाँ पे इस रेड कैंडल के अंदर यहाँ पे क्लोज किया है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली इनसाइडर बार कैंडल, राइट। नाउ
अभी अगर मैं इसको देखूं अभी, तो निफ्टी अभी थोड़ा चांस है कि ये और थोड़ा यहाँ पे नीचे आ सके, इस लाइन के आसपास, जो प्रीवियस वीक जो यहाँ पे लो था उसके आसपास कहीं पे आ सके। अगर मैं सबको क्लियर करूँ यहाँ पे, तो इस जोन के आसपास कहीं पे आ सके, तो मेरे लिए निफ्टी अभी थोड़ा यहाँ पे वीक दिख रहा है इन कंपेरेटिव टू बैंक निफ्टी। तो मेरा यहाँ पे ख्याल क्या है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ नॉर्मली 15 मिनट में, सिंपल मुझे बस यहाँ पे फिफ्थ ड्रॉ करना है। मैंने इस लो से ये हाई तक फिफ्थ ड्रॉ किया। अब मार्केट अभी 0.618 के पास है। नाउ मेरा यहाँ पे ख्याल क्या है कि अगर मार्केट समथिंग 0.382 के 19,550 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ऊपर जाके सस्टेन किया, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग के लिए देखूंगा ये गैप फिलअप के लिए। अगर मार्केट ये जो लो था इस लो को तोड़ के 0.76 के पास अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, तो मैं यहाँ पे देखूंगा एक शॉर्ट के लिए ये लो टूटेगा, मार्केट में एक पैनिक आएगा, एक पैनिक सेलिंग आएगा, देन सडनली उनका एसएल खाने के लिए एक बाउंस करेगा मार्केट, एंड बाउंस करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे एक सेल के लिए देखूंगा 19,180 तक इस वीक के लिए। ऊपर का लेवल 19,819, नीचे का लेवल 19,180। ये दो मेरे लिए यहाँ पे लेवल्स होंगे। तो ये था मेरा पूरा प्लान कि कैसे देखूंगा, इधर अगर मार्केट इधर ये प्लान करे या फिर ऊपर जाए समथिंग टाइम स्पेंड करे, फिर एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग करे। जिन्होंने यहाँ पे ऊपर, जिन्होंने अब जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो सी राइटर यहाँ पे क्या करेंगे, जो जो यहाँ पे रिटेलर राइटर होते हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, एज पर सुपर ट्रेंड, एज पर ईएमए लाइन, वो यहाँ पे देख के ऊपर के लेवल में वो लोग यहाँ पे सी सेल करेंगे, तो उनका लिक्विडिटी ऊपर होगा। तो मार्केट में भी उनका लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए सडनली यहाँ पे ऊपर जाए, फिर यहाँ से अगेन एक फॉल करे। नाउ सेम थिंग, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे जब यहाँ पे खिसकेगा, तो लोग यहाँ पे पी राइटिंग करेंगे। तो पी राइटिंग का यहाँ पे एसएल खाने के लिए मार्केट एक फॉल करेगा, उनका लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करेगा, देन एक बाउंस देगा, देन अगेन ए फॉल, राइट। तो ये दो मेरे माइंड में है इन द निफ्टी और बैंक निफ्टी। ना अब चलते थोड़ा यहाँ पे स्टॉक की तरफ, कौन कौन स्टॉक अच्छा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, और बाकी रहा यहाँ पे इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स अभी भी 11.5 में ही है। तो मार्केट में तो फॉल आ रहा है, बट इंडिया विक्स अभी भी वो जो फियर है वो मार्केट में नहीं है अभी भी। तो कि अगर मार्केट यहाँ पे बाउंस भी करे ना यहाँ पे, तो इंडिया विक्स नीचे ही आएगा, राइट। अब इंडिया विक्स तो 10 के नीचे तो आ नहीं सकता, अब उसको तो यहाँ पे बाउंस करना है कैसे भी। तो मोर एंड ओवर अभी मार्केट सेलिंग द राइस में ही है अभी, अनटिल मार्केट अपना एक बॉटम यहाँ पे नहीं क्रिएट करता, राइट। तो ये दो मेरा कुछ प्लान है इस वीक के लिए। बाकी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो एस बी आई, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 1 डे टाइम फ्रेम में, तो मुझे कुछ तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज ए ये वाला पॉइंट, एक फ्लैग। तो जब तक मार्केट यहाँ पे एस बी आई 583 के ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पे बुलिश तो हूँगा ही नहीं। तो जब जैसे ये ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पे उसको एक एन शॉर्ट के लिए ही यहाँ पे देखूंगा एज ए बियरिश फ्लैग एंड पोल, राइट। दूसरा अगर मैं यहाँ पे देखूँ, बाकी एक्सिस बैंक नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। आईसीआईसी बैंक वही एक फ्लैग सेम, इसको ऐसे कर लो, यही फ्लैग, तो यही आसपास कहीं पे है। तो इसका एक गैप यहाँ पे छुड़ा हुआ है, ये वाला गैप। तो मे भी मार्केट हो सकता है कि इस गैप को यहाँ पे फिलअप करने के लिए आ भी सकता है। तो एस बी आई और आईसीआईसी बैंक थोड़ा डाउन के लिए है। रिलायंस अभी भी थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन में ही अभी है, मतलब कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पे। और ये तो स्पॉट चार्ट है, फ्यूचर चार्ट में थोड़ा और ठीक से दिखाई देगा। बाकी और मैं यहाँ पे एक और बजाज फाइनेंस, राइट। तो बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे सेम जो हमने बात की थी, फ्लैग एंड पोल, राइट। तो बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व दोनों पार्ट है यहाँ पे फिन निफ्टी का, एंड मंडे को यहाँ पे फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो एक फॉल की यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, अगर 0.382 के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे गया, तो एक फॉल आ सकता है अप टू द डे लो, राइट। जो यहाँ पे जो लो लगा था, जो ये लो लगा था, तो अगर इसके नीचे अगर यहाँ पे काम किया, तो इतना पॉइंट यहाँ पे खुल जाएगा मार्केट के लिए। तो एक फॉल, देन थोड़ा बाउंस, थोड़ा साइडवेज, देन एक और एक फॉल यहाँ पे हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं। देन बजाज फाइनेंस
बजाज फाइनेंस अभी एक क्रिटिकल जोन में है। एक तो आरएसआई में यहाँ पे बन रहा है बुलिश डाइवर्जेंस, और अगर मैं यहाँ पे कैंडल्स को देखूँ तो ये कैंडल्स अगेन एक बियरिश साइन यहाँ बता रहा है। तो मेरा ख्याल क्या है कि थोड़ा यहाँ पे नीचे आके थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैब करे, देन एक बाउंस करे, देन एक फॉल। तो ये भी ऐसा कुछ ख्याल है यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँ बाकी इन्फोसिस को देखूँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नॉर्मल कैंडल्स हैं बस। और टेक महिंद्रा भी एक नो एक डाउन के लिए भी तैयार है। अगर ये इसका अगर लो टूटा 12-15 का, तो एंटिसिपेट करते हैं कि यहाँ तक 1185 तक भी आ सकता है एक डीप करेक्शन। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करूँ इस लेवल से लेके इस लेवल तक, तो वी कैन एंटिसिपेट दैट मार्केट कैन कम अप टू 0.382 के आसपास यहीं पे, देन एक अप मूव अगेन स्टार्ट करे। मैं यहाँ पे बाकी जो आईटी स्टॉक्स है यहाँ पे क्यों थोड़ा बियरिश हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना तो डीजीआई यहाँ पे प्लस में क्लोज हुआ है, बट नास्डैक यहाँ पे -100 पॉइंट में क्लोज हुआ है। तो नास्डैक अगर यहाँ पे रेड में क्लोज हुआ है तो थोड़ा तो यहाँ पे प्रेशर रहेगा आईटी सेक्टर में, राइट। तो बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, देन टेक महिंद्रा, उसके बाद एक कोफोर्स भी है आई थिंक, हाँ कोफोर्स भी है, लगातार यहाँ पे ग्रीन बना रहा है। इधर ये ब्रेकआउट होगा या फिर अगर यहाँ पे कुछ कंट्रा ट्रेड मिले, मतलब कुछ अगर एक स्मॉल करेक्शन मिले, तो मैं उस करेक्शन में यहाँ पे प्ले करूँगा। क्योंकि मार्केट अभी भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं किया था, इन लोगों ने बाय नहीं किया था क्योंकि मार्केट यहाँ पे रुक के थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पे आपका दो ट्रेड बनता है, एक एक तो आप यहाँ पे हेज कर सकते हो आराम से, ऊपर का एक सी नीचे का एक पी, राइट। तो मार्केट जिस साइड भी भागे उस साइड आपको प्रॉफिट मिलेगा। नॉर्मली 2x टू 3x तो आराम से होगा ही होगा। तो जिन्होंने यहाँ पे बाय नहीं किया, अब वो कहाँ बाय करेंगे? वो अभी यहाँ बाय करेंगे, वो उनका मेन यहाँ पे बाय करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। इधर मार्केट थोड़ा यहाँ पे रिट्रेस करे, अपने आप को यहाँ पे करेक्शन करे, एक फ्लैग एंड पोल बनाए, देन एक अप मूव यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर यहाँ से एक फॉल एंट्री कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक एक जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उन्होंने तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे। तो एक प्रॉफिट बुकिंग, देन एक फ्रेश बाय, देन एक अप मूव। तो को फोर्स में मेरा कुछ ख्याल है कि ऐसा कुछ एक फ्लैग एंड पोल, देन एक अप मूव, राइट। तो ये भी एक है। बाकी अगर मैं और देखूं तो अशोक लेलैंड भी यहाँ पे सही दिख रहा है, एक एक डाउन के लिए, एक जस्ट एक फॉल के लिए, और बजाज ऑटो एक बाउंस के लिए सही लग रहा है। तो दोनों ऑपोजिट है। तो बाय लुकिंग द मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट ने यहाँ पे बाउंस किया तो अशोक लेलैंड यहाँ पे एक अच्छा बाउंस, एक सॉरी बजाज ऑटो एक अच्छा बाउंस देगा। अगर मार्केट ने फॉल किया तो अशोक लेलैंड एक अच्छा खासा एक फॉल देगा। बाकी अगर मैं और देखूं तो अपोलो हॉस्पिटल ये सेम में, ये रेंज में है। बाकी सिप्ला सिप्ला एक अच्छा यहाँ पे कैंडिडेट दिख रहा है मुझे। ये एक यहाँ पे दो चॉइस हो सकते हैं, इधर कि ये एक फ्लैग एंड पोल हो, दूसरा कि ये एक टॉप लग गया मार्केट का। लाइक इसको अगर मैं देखूं तो ये एक बियरिश डाइवर्जेंस भी यहाँ पे है, तो ये एक ऐसा कुछ फॉल, देन इस लेवल के आसपास जो यहाँ पे टॉप लगा था, देन यहाँ से एक बाउंस, या फिर यहाँ से डायरेक्टली एक फॉल, फिर इसमें यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, देन एक अप मूव, देन एक फॉल। तो ये कुछ ख्याल है यहाँ पे शिप्ला में। बाकी औरोबिंदो फार्मा यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग बनाया हुआ है इन द डे टाइम फ्रेम। दिस इज कॉल्ड द बियरिश एनगल्फिंग, राइट। ये जो पूरा 2 दिन का जो यहाँ पे था, इसने पूरा इसको इनगल्फ किया है। तो वी कैन एंटिसिपेट ए फॉल अप टू दिस जोन और दिस जोन, देन यहाँ से एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, देन एक बाउंस बैक। ये मेरा फर्स्ट फॉल होगा, देन एक बाउंस बैक, देन मे बी एक ऐसा कुछ एम पैटर्न, या फिर ऐसा कुछ एम पैटर्न अगेन यहाँ से इस लेवल के आसपास एक अप मूव, देन एक 900 लेवल का एक साइक्लिकल नंबर, देन एक फॉल, या फिर इस लेवल के आसपास कहीं पे एक फॉल। तो ये भी एक एंटिसिपेट है। बाकी सन फार्मा नॉट इंटरेस्टेड। देन डॉक्टर रेड्डी भी वही सेम जो यहाँ पे सिप्ला में हुआ, वही सेम डॉक्टर रेड्डी में भी हुआ। एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकआउट का जो मेरा यहाँ पे ब्रेकआउट स्कैनर है, वहाँ पे डॉक्टर रेड्डी का भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, प्लस सिप्ला में भी आया था आई थिंक, इस जोन के आसपास यहाँ पे
इस कैंडल के आसपास 7 अगस्त को ब्रेकआउट के लिए भी आया था। उसके बाद एशियन पेंट्स एक, ये अगर आप यहाँ इसको देखो ना, अगर मैं यहाँ पे RSI ऑन करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये एक, दिस इज द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, बट मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया, देन फॉल किया, राइट। एंड मार्केट फॉल कर रहा है अभी। अभी मार्केट क्या है कि ये एक जो फॉल आना था वो आ गया है। अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, देन एक बाउंस देगा, देन एक फॉल अगर इसको करना है तो करेगा, नहीं तो ये जो सपोर्ट था, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था अभी, मतलब जो यहाँ पे सपोर्ट था नाउ टर्न इनटू ए रेजिस्टेंस। तो इधर इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करे तो अगेन एक अपमूव या फिर अपमूव इस जोन के आसपास कहीं पे, देन एक फॉल, इट इज कॉल्ड द किस ऑफ डेथ। सो ये कुछ आइडिया है एशियन पेंट्स में। तो एक ये एक जोन, राइट, यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया, सेम चीज़, हेड एंड शोल्डर, राइट, फॉल। तो यहाँ से यहाँ तक जो टारगेट होगा वो यहाँ से यहाँ तक भी होगा, तो यहाँ तक समथिंग आता है। बट मार्केट कभी भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, एक बाउंस आएगा, राइट, देन एक फॉल अप टू यहाँ तक, देन आगे देखेंगे फिर क्या होता है। तो ये रहा एशियन पेंट का। और बाकी अगर मैं यहाँ पे देखूँ थोड़ा, आपको यहाँ पे दिखेगा कि कनारा बैंक जिसको पैटर्न आता है वो पैटर्न ये ड्रॉ कर लेगा आराम से, राइट। तो जिस साइड मूव करेगा लिक्विडिटी ग्राफ, देन अपोजिट साइड मूव करेगा, नीचे गिरेगा लिक्विडिटी ग्राफ, अपोजिट साइड मूव करेगा। नॉर्मली क्या होता है कि पीनट में या फिर बुलिश या फिर बियरिश पीनट में यहाँ पे क्या होता है, ऐसा होता है, फिर ये ब्रेकआउट होता है, ऐसे यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है। बट अभी क्या होता है कि अभी यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राबिंग होता है। तो अगर ऐसा कुछ बना तो जो साइड मूव करेगा लिक्विडिटी ग्राफ, देन फॉल, नीचे मूव किया लिक्विडिटी ग्राफ अप साइड, राइट। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं इन द कनारा बैंक। बाकी अगर मैं और देखूँ तो इंडसलैंड बैंक भी एक सही दिख रहा है। अगर मैं इसको, अगर आप ड्रॉ करोगे ना ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड ए एम पैटर्न। इसको डबल टॉप बोल लो इधर। अब देखो यहाँ पे 3 तरह के यहाँ बनते हैं, इधर इसको आप देख लो, ये एक एम पैटर्न हो गया, ये एक बेरिश डाइवर्जेंस लाइक दिस वन, ऐसा हो गया एक। या फिर आप इसको भी ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करो, फिर ऐसे एक डबल टॉप लगा, फिर एक फॉल आ सकता है, ये मेरा नेकलाइन है। तो इंडसलैंड बैंक में भी एक फॉल, अगर मेन जो मदर मार्केट है यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर वो फॉल करे तो इंडसलैंड बैंक भी यहाँ पे एक फॉल अप टू दिस नेकलाइन तक आ सकता है। तो दिस इज अनदर थ्योरी। देन अगर मैं यहाँ पे मेटल सेक्टर में जाऊँ तो टाटा स्टील, अगर यहाँ पे अगर एक बार अगर नोटिस करो तो टाटा स्टील यहाँ पे फ्लैट में है। देन JSW यहाँ पे ऊपर मूव करके यहाँ पे रेड में है। देन बाकी हिंडल को वो भी रेड में, सेल वो भी रेड में, बट जिंदल स्टील क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। तो मोर ओवर मुझे यहाँ पे यह लग रहा है कि ये ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट है। मार्केट सबको यहाँ पे एक ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद देन एक फॉल करेगा, क्योंकि बाकी सब यहाँ पे रेड में है। तो अगेन यहाँ पे भी एक बन रहा है बेरिश डाइवर्जेंस, इक्वल इक्वल हाइस एंड हायर हाइस। तो दिस इज कॉल्ड अगेन ए बेरिश डाइवर्जेंस। तो अगेन एक ट्रैप मूव करेगा, देन एक फॉल। तो अभी यहाँ पे जिसको बाय करना था वो यहाँ पे बाय कर लिया ब्रेकआउट को यहाँ पे देख के, तो अभी ब्रेकआउट हो भी चुका है। तो अभी यहाँ पे बाय करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि ऊपर 700 का लेवल है। तो मे बी समथिंग 700 में जाके समथिंग टाइम स्पेंड, देन एक फॉल, फॉल के लिए यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, देन बाय। तो ये भी मैं एक देख रहा हूँ यहाँ पे। बाकी और इतना ही है। अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड यहाँ पे अगर करूँ मैं, और मुझे अगर यहाँ पे देखना है, तो सिंपल मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऐसे ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, लाइक ये फॉल आया, ये फॉल, देन एक फ्लैग, देन एक फॉल, देन एक फ्लैग, देन एक फॉल, समथिंग यहाँ पे टाइम स्पेंड, देन एक लिक्विडिटी ग्राफ, देन एक फॉल, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट फॉल, देन सम टाइम स्पेंड एंड एक अप मूव यहाँ तक, जो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस था, जो यहाँ पे सपोर्ट हुआ, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। तो देखते हैं कि वीकली में यहाँ पे क्या होता है। और मंडे तो यहाँ पे फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आई थिंक कि मार्केट को थोड़ा यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 15 अगस्त को यहाँ पे छुट्टी है, राइट। 15 अगस्त को यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे है, तो छुट्टी है। तो जो कॉल सेलर्स हैं, वो यहाँ पे कॉल सेलर्स, या फिर जो यहाँ पे बोल लो कि पुट सेलर्स,
वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे, बिकॉज उनको एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा यहाँ पे डीके होने के लिए। तो इधर मार्केट फर्स्ट हाफ में फिन निफ्टी में थोड़ा यहाँ पे साइडवेज रहेगा, देन एक मूव करेगा, या फिर फर्स्ट हाफ में मूव, देन सेकंड हाफ में सो जाएगा पूरा। ये दो कुछ है। तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी जो होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे ही दूंगा, राइट। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।